हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम अपने वीडियो में ये देखेंगे हाउ टू सिक्योर आवर डेटा, हाउ टू सिक्योर आवर सीक्रेट की, एपीआई कीज एंड जितने भी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू गाइस, आप में से बहुतों ने बहुत बार .env फाइल के बारे में सुना होगा, दैट इज योर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो वो क्या होता है आज मैं आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा एंड दिखाऊंगा कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हो अपने वेबसाइट को। सिंपल, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद होगा, मैंने एपीआई की को जनरेट किया था एंड मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि गाइस उस एपीआई की में मैं मैक्सिमम पर डे 1000 रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगर ये वीडियो 2000 लोग देखते हैं एंड सपोज अगर उन्होंने मेरा एपीआई यूज़ किया तो गाइस वो तो वो 50% में तो कम खत्म ही हो जाएगा वो, राइट। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो एपीआई की है बाकी कोई उसको देख ना सके, कोई उसको यूज़ ना कर सके। तो वो सारी जो पर्सनल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती है जो आप चाहते हो कि दुनिया के साथ हम शेयर ना करें, फॉर डैट वी नीड .env फाइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे रखा है, एक बंदे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये .env फाइल को क्रिएट करना है कैसे है, उसका डेटा को एक्सेस करना है कैसे, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका ये है, मेक श्योर यू हैव द .env फाइल इन योर रूट फोल्डर। सबसे पहले, हालांकि इसने तीसरे पे लिखा लेकिन सबसे पहला काम यही होना चाहिए था। जो भी हो, मैं यहाँ पे चलता हूँ सोर्स पे, नहीं आपको रूट फोल्डर पे करना है। ठीक है, आपको रूट फोल्डर, आपका ये मेन फोल्डर है, राइट क्लिक, न्यू फाइल .env, दैट्स इट। .env ही लिखना है। आइकन ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कैसे इस तरीके से दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको चल के ये देखो, रिएक्ट में अगर आप .env कर रहे हो, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, नोड में भी है, हर जगह है, तो रिएक्ट में अगर आप यूज करते हो देन द वेरिएबल शुड बी प्रीफिक्स्ड। जो भी वेरिएबल का नाम हम क्रिएट करने जा रहे हैं इन रिएक्ट, इन .env फाइल के अंदर, तो उसको प्रीफिक्स आपका रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर होना बहुत ज़्यादा जरूरी, एंड वो कैप्स में ही होना चाहिए। रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर, देन आप कुछ भी नाम दे दीजिए, एपीआई की लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका जो भी होगा वेरिएबल का नाम इक्वल टू एंड देन आपका उसकी वैल्यू, तो आपको देना है इक्वल टू। एंड मैं यहाँ पे चलूँगा, मेरा जो एपीआई की है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं चल के कर देता हूँ पेस्ट। दिस इज इट। अब आपको कॉमा नहीं देना है, आपको सेमी कॉलम नहीं देना है, आपको इसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर नहीं रखना है, ना ही आपको यहाँ पे स्पेस देना है, ना ही आपको यहाँ पे स्पेस देना है, कुछ नहीं करना है। आपको रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर प्रीफिक्स होना ही चाहिए। उसके बाद आप जो लिखना है लिख दो, मतलब नहीं है, लेकिन ठीक उसके बाद इक्वल टू एंड ठीक आपका जो भी प्राइवेट की, आपका प्राइवेट डेटा होगा, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। एंड अब आप बोलोगे ये हमने क्यों क्रिएट किया, ये इसलिए क्रिएट किया, कल के दिन जब मैं इसको होस्ट करूंगा तो गिट इग्नोर वाला जो मेरा फाइल है, इस पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे इन्होंने .env वाला जो फाइल है वो ऐड करके, ये देखिए .env वाला ऐड करके रखा है। फिर भी ये सिर्फ .env को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ये जो नोड मॉड्यूल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, डेट्स वाई उसका कलर फेड है। द मोमेंट में देखो env लिखता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड गाइस अब आप देखना, बूम, ये देखिए .env भी फेड हो गया। मतलब अब कल के दिन जब भी मैं इसको कहीं पे भी होस्ट करूंगा या सर्वर पे अपलोड करूंगा तो ये मेरा .env फाइल मेरा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के जो फाइल्स है वो वहाँ पे अपलोड नहीं होंगे। एंड अगर वो वहाँ पे अपलोड होगा ही नहीं, लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस फाइल्स के अंदर डेटा क्या था। दैट्स वाई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट। इसको हटा रहा हूँ, इंडेक्स को मैं हटा रहा हूँ, होम की मुझे अब कोई नीड नहीं है, दिस इज इट ऐप को भी मैं हटा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल पे चलना है क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा डेटा चाहिए। ठीक है, तो वंस आपने अपना .env फाइल को सेट कर लिया, अपना जो प्राइवेट डेटा या एपीआई की जो भी था उसको जब आप इस तरीके से सेट कर देते हो, अब आपको उसको यूज़ करना है कहाँ पे, इस जगह पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो डेटा मुझे दिख रहा है इसके बदले अब मुझे वो चाहिए, तो कैसे, अब आपको यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि आपको एपीआई का डेटा तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड ECMAScript, ये बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स है ये। तो वेरिएबल अगर आपको ऐड करना है तो आपको ये इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बता, नाउ यू नीड टू राइट प्रोसेस .env डॉट आपका जो भी वेरिएबल का नाम है, सिंपल। सो प्रोसेस .env डॉट, अब आपका वो जो भी था नाम गाइस, आई थिंक रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर इतना लिखने के बाद भी अगर मुझे मेरा डेटा मिलता है तो मतलब सब कुछ सेट है।
एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन मुझे डेटा भी नहीं आएगा, एंड मुझे डेटा नहीं आने का रीज़न ये है, ये देखो, यू नीड टू रिस्टार्ट दिस सर्वर टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। इसने मतलब पहले ये होना चाहिए था, देन ये, फिर लास्ट में ये होना चाहिए था, बट जो भी हो, इस तरीके से आपको पता चल गया। वंस जब आप अपना ENB फाइल सेट कर लेते हो, आपको अपना सर्वर एक बार रिस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना रिस्टार्ट के अगर इस तरीके से एरर ढूंढने बैठ गए तो गैस वो कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सर्वर मतलब ये वाला सर्वर, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, CLS। अब इसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एंड द मोमेंट अब अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो अब आप ऑटोमेटिक देखना गाइस, ये पहले तो अब इसमें न्यू पेज पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है, एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया। एंड द बेस्ट पार्ट, अब आप मुझे बताओ कि आपको मेरा API की दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। अब आप मेरा API की नहीं देख सकते। तो कितनी इजीली मैंने अपना डेटा को सिक्योर कर लिया है। आप कैसे भी कर लो, नहीं देख पाओगे, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो टाइटेनिक आपको दिखाई दे रहा है उसको भी मैं सेट करूँगा, ठीक है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाना है कि ये देखिए, यहाँ पे सब टाइटेनिक है, ये टाइटेनिक 2, चलो ठीक है, टाइटेनिक इस तरीके से। लेकिन ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर कार्ड को, तो यहाँ पे ये 2 लाइन में आ गए, तो वो थोड़ा सा और लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इस पे जा रहा है, ज़्यादा फोकस इस पे जा रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ एक ही लाइन पे मेरा ये टाइटल दिख जाना चाहिए। एंड मुझे इतना सारा वर्ड्स नहीं चाहिए, इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे स्टार्टिंग के 15 कैरेक्टर चाहिए। तो अगेन इट्स अ जावास्क्रिप्ट का पार्ट की, अगर सपोज आपका नाम बहुत लंबा है लेकिन आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को ही डिस्प्ले कराना है, तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे कराओगे? तो वो आज हम करते हैं, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी। मैं तो चाहूँगा आप वीडियो को करो पॉज, आप खुद से एक बार कोशिश करो। एंड इफ़ यू डोंट नो तो गाइस, मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है गाइस, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, कम्युनिटी पे मैंने एक गिव अवे रखा हुआ है, इस वीडियो को आप एक बार चेक कीजिएगा, 10 घंटे का है, पूरा 10 घंटा, आई मीन आप टाइम देके देखिए, धीरे धीरे एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना मैंने आपको बताया है। तो अगर आप ये देखते हो, आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इसमें, कमेंट करते हो तो 5 लकी विनर्स विल गेट दिस मच सोर्स कोड फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री है, आप ही के भलाई के लिए। आपको एक तो देख के आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, एंड अगर आपने सीख लिया तो ऊपर से आपको और एक्स्ट्रा कोड मिलेगा। मतलब आपके लिए विन विन केस है ये, लूज तो है ही नहीं आप। अब मैं तो खुश हूँ अगर आप मेरे वीडियो से सीख रहे हो, मुझे और क्या चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, 5 लकी विनर्स में सेलेक्ट करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये इसकी बात मैं कर रहा था, राइट, ये जो टाइटेनिक वाला है, तो ध्यान से देखिए, सुपर डुपर ईजी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ मूवीज़ वाले फाइल पे, तो वो जो मेरा टाइटल है वो ये है, लेकिन मुझे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 15 कैरेक्टर दिखाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो, ये जो मूवीज़ दिख रहा है, ये जो रिटर्न दिख रहा है, बेसिकली इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा ताकि आप फिर जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख सकते हो बहुत फ्रीली। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइस, मेरा ये जो मूवी डॉट मैप मेथड है, क्योंकि मुझे हर एक टाइटल को चेंज करना है, हर एक के टाइटल को। तो ठीक, ये कॉन्स्ट के नीचे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे गाइस मैं सिंपली लिख एक सेकेंड, कैप्स में है ये, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉन्स्ट। ऑलराइट, परफेक्ट। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूवी नेम। हाँ, मूवी नेम विल बी इक्वल टू, हाँ विल बी इक्वल टू आपका ये जो टाइटल होगा, टाइटल डॉट वी हैव अ सब स्ट्रिंग करके एक मेथड है, सिंपल सब स्ट्रिंग। ऑलराइट जी हाँ, सब स्ट्रिंग, कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है एंड कब तक, 15, दिस इज इट। तो 0 नंबर, 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स नंबर से, एंड स्टार्टिंग 15 के कैरेक्टर तक हो जाएगा, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग के 15 वो मुझे दिखाएगा डेटा। तो अब ये जो मेरा मूवी नेम है, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड टाइटल के बदले में पेस्ट कर दूंगा। तो सिर्फ इतना लिखने मात्र से भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। एंड मैं अगर कंसोल पे चलता हूँ तो टाइटल डॉट सब स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन। तो कैसे अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन बता रहा है, तो सब स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। ओह माय गॉड, एक्चुअली गाइस वो सब स्ट्रिंग है, हाँ मैंने मिस्टेक कर दी, एंड मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी वही है गाइस, सब इसी तरीके से करता है। अगर एरर है तो एक बार गूगल कर लो, कितनी इजीली पता चल गया, क्योंकि सब स्ट्रिंग तो मुझे याद था, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑलराइट गाइस, सी नाउ देयर इज नो मोर एरर। एंड द बेस्ट पार्ट जो पहले 2 लाइन में था वो सिर्फ 1 लाइन में हो गया, बट स्टिल कुछ तो कमी है। एंड कमी ये है कि चलो टाइटेनिक का फुल नेम तो टाइटेनिक है, ठीक है, टाइटेनिक 2 भी टाइटेनिक 2 है, लेकिन इसको तो मैंने काट दिया ना, इसका पूरा नाम मैंने काट दिया। लोगों को अब क्या लगेगा, टाइटेनिक द ली, लेकिन मुझे यहाँ पे डॉट 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 दिखाना, इट मीन्स कंटिन्यूएशन, वो मुझे चाहिए। यहाँ पे देखिए,
आप ये देखिए दी हैकर वर्ड्स का डॉट 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 है लेकिन बाकी में नहीं है। तो अब एक और कंडीशन मुझे लगाना है कि अगर आपका ये जो टाइटल है उसका कैरेक्टर अगर 15 से ज़्यादा है तो डॉट 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 लगाओ, अगर नहीं है तो टाइटल को एज इट इज़ रखो। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आपका जो जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो सेम अब आप क्या कैसे करोगे, आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो एंड दैट इज़ देखो, हाँ नहीं तो यहीं पे ही कर देते, इफ़ मूवी नेम डॉट इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, LENGTH, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है, मैं यहाँ पे टेम्पलेट नहीं, सॉरी हम इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो मूवी का नाम होगा, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है तो मैं मूवी का जो नाम है उसको इस तरीके से रख रहा हूँ प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट गाइस, हाँ एक काम मैं करता हूँ, ये थोड़ा सा झमेला झमेला लग रहा है मेरे को, मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डॉलर मेरा ये जो भी मूवी का नाम होगा, हालांकि ऑटो सजेशन आ जाना चाहिए था, उस पर मैं डॉट 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 लगा दूंगा, इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। एंड अगर ये फॉल्स है, मतलब अगर मूवी का जो टाइटल का जो लेंथ है अगर वो 15 से कम है तो गाइस उसको फिर मूवी नेम ही रहने दो, मूवी नेम ही रहने दो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मुझे बैक टिक को इधर ही फिनिश करना था, ना कि यहाँ तक खींचना था। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। अगर मूवी का जो लेंथ है 15 से, मैंने हालांकि 15 या 15 से ज़्यादा, 15 या 15 से ज़्यादा रहा तो उस पर मैं ये ट्रिपल डॉट ऐड कर दूंगा, इट मीन्स कंटिन्यूएशन, एल्सो एज इट इज़ रहेगा। एंड पहले मैंने बताया कि हम सिर्फ 15 दिखा रहे हैं। एंड बूम गाइस, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए फाइनली कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे एंड देन यहाँ पे ट्रिपल डॉट आ गया, लेकिन यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो एटलीस्ट अब हमें ये पता चल रहा है कि ये कंप्लीट टाइटल नहीं है, टाइटल और भी ज़्यादा है एंड लोग इस पर क्लिक करेंगे देखने के लिए कि मूवी का नाम क्या था, एग्जैक्ट नाम क्या है, जो भी है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में ये समझा कि हम हमारा जो डेटा है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ .tnb फाइल्स, एंड मैंने आपको बताया उसको लिखने का सही तरीका क्या था। उसके बाद हमने ये देखा सिंपल 2 जावास्क्रिप्ट के कंडीशन टैकल किए कि लेंथ मुझे सिर्फ 15 दिखाना है, एंड उसके बाद अगर वो 15 या 15 से बड़ा होता है तो ऐड एट द एंड हमें ये ट्रिपल डॉट्स ऐड कर देना है, एल्स उसको एज इट इज रखना है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। डे बाय डे हम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे हम टारगेट करते जा रहे हैं, उसको समझ रहे। तो अब हम कल की वीडियो में देखेंगे ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, एंड उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। इससे पहले बताना चाहूँगा ये जो गिव अवे इस पर जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड यू मे गेट अ चांस टू विन दिस ऑसम फ्री सोर्स कोड, ठीक है, बहुत ही ऑसम है। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत हिम्मत आती है एंड मैं इन फ्यूचर और ऑसम वीडियोस बनाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।